नमस्कार, न्यूज़ पर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। आपको बताते जाऊं कि केबीसी 16 के लेटेस्ट एपिसोड में एक ऐसे शख्स पहुंचे जिन्होंने बॉलीवुड के कई फिल्मों में शानदार अभिनय किए हैं। उन्होंने अब तक 56, वेलकम, कोहराम के अलावा ऐसे कई फिल्में करी जिनके बदौलत उन्होंने दर्शकों के दिलों पर राज किया है। आज भी अगर उनकी फिल्म आती है तो दर्शकों की भीड़ लगती है उनकी फिल्म को देखने के लिए। जी हाँ, अब मैं आपको बता देता हूँ कि उस शख्स का नाम क्या है। आपको बता दूँ कि केबीसी 16 के लेटेस्ट एपिसोड में अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर अभिनेता नाना पाटेकर पहुँचे। जी हाँ, नाना पाटेकर जैसे ही मंच पर पहुँचे, बिग बी ने उनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया। उनके साथ साथ वहाँ बैठे दर्शकों ने भी उनका अभिनंदन किया। उसके बाद नाना पाटेकर और अमिताभ बच्चन के बीच बातचीत का दौर शुरू हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि अमिताभ बच्चन जब बातचीत में लग जाते हैं तो फिर बात ही क्या है, फिर वो रुकते कहाँ हैं। और नाना पाटेकर के बारे में ही कुछ ऐसा ही है, क्योंकि नाना पाटेकर का अभिनय एक ज़मीनी स्तर पर होता है। वो ज़मीन से जुड़े अभिनेता हैं। शानदार अभिनय का परिचय देते हुए आज भी वो करोड़ों दिलों पर राज करते हैं, क्योंकि उन्होंने हर तरह की मूवी की। उन्होंने कॉमेडी जो फिल्म उनकी आई, वो सारी फिल्म उनकी सुपर डुपर हिट रही। अब तक 56 उनकी सुपर हिट रही, वेलकम उनकी सुपर हिट रही। वेलकम की तो बात ही अलग है। वेलकम में शानदार कॉमेडी और वेलकम के सारे गाने सुपर डुपर हिट रहे। यह फिल्म भी सुपर हिट रही है। तो नाना पाटेकर ने सबसे पहले बिग बी अमिताभ बच्चन के साथ तो ढेर सारी बातें करी। इस दौरान उन्होंने फिल्म वेलकम के एक किस्से सुनाए, जो किस्से सुनकर दर्शक हंसते हंसते लोटपोट हो गए। अमिताभ बच्चन भी उनकी कहानी सुनकर हंसते हुए नहीं थक रहे थे। जी हाँ, नाना पाटेकर ने उस सीन के बारे में बताया है जिस सीन में नाना पाटेकर जो है वेलकम में उदय शेट्टी का रोल, उन्होंने गैंगस्टर उदय शेट्टी का रोल किया है। और उस रोल के दौरान जो उन्होंने आलू ले लो कांदा ले लो वाला सीन जो किया है, वह सीन हालांकि नाना पाटेकर करना नहीं चाहते थे, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने वह सीन किया और फिल्म रिलीज होने के बाद यह सीन सबसे ज़्यादा सुपर डुपर हिट रहा था। और यह डायलॉग भी बेहद चर्चा में रहा। आज भी यह जो डायलॉग है बेहद सुर्खियों में रहता है। हर कोई जो उस डायलॉग को जानता है, आलू ले लो और कांदा ले लो। यह डायलॉग भी अमिताभ बच्चन को केबीसी के मंच से नाना पाटेकर ने सुनाया। आपको बताते जाऊं, इस सीन के बारे में नाना पाटेकर ने बिग बी को बताया कि अनीस बज्मी जो वेलकम फिल्म के डायरेक्टर थे, उनके बारे में नाना पाटेकर ने बताया कि जब मुझे यह सीन करने के लिए कहा गया तो मुझे लगा यार ये क्या करवा रहे हैं यार। अगर हमने फिल्म साइन की है, हमें पैसा दे रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि हमसे कुछ भी करवाओगे। तो ये सीन मुझे सुनने के बाद अनीस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। लेकिन जब अनीस ने यह सीन करके दिखाया, यह डायलॉग बोल के दिखाया, उसके बाद मैंने इस सीन को किया तो वाकई बहुत शानदार लगा मुझे। और जब फिल्म की शूटिंग ख़त्म हुई, फिल्म रिलीज हुई, तो यह सीन सबसे ज़्यादा सुपर डुपर हिट रहा। उन्होंने बताया कि अनीस को मैंने बहुत ज़्यादा डांटा था इस सीन को लेकर कि आप पैसा दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी सीन करवा लेंगे हमसे। तो इसके बाद अनीस ने हालांकि मुझसे कुछ कहा नहीं, अनीस ने उसी दौरान यह सीन करके मुझे दिखाया, डायलॉग बोल के दिखाया। उसके बाद मैं ये सीन करने को तैयार हुआ था। इसके बाद अमिताभ बच्चन ने माफ़ कीजिएगा, नाना पाटेकर ने बताया कि मैंने अमिताभ बच्चन के साथ एक फिल्म करी थी। जी हाँ, नाना पाटेकर ने अमिताभ बच्चन के साथ एक फिल्म कोहराम करी थी, जो फिल्म बहुत सुपर डुपर हिट रहा था। उन्होंने कोहराम के किस्से भी सुनाए। साथ ही नाना पाटेकर ने बताया कि जब ये फिल्म की शूटिंग चल रही थी तो अमिताभ बच्चन सेट पर सबको मिठाई खिला रहे थे। तो मुझे पता चला कि भाई ये मिठाई बट किस चीज़ की रही है। तब मुझे पता चला कि अमिताभ बच्चन पहली बार नाना बने हैं।
तब मैंने अमिताभ बच्चन से कहा कि इतनी देर हो गई नाना बनने में, मैं तो बचपन से ही नाना हूँ। यह बातें सुनकर वहाँ बैठे अमिताभ बच्चन और दर्शक हंसते हंसते मतलब लोटपोट हो गए। इसके बाद आपको बताते जाऊँ कि नाना पाटेकर अभी अमिताभ बच्चन के सुपुत्र अभिषेक बच्चन के साथ हाउसफुल 5 फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। तो नाना पाटेकर और अमिताभ बच्चन के रिश्ते जो हैं बॉलीवुड में बहुत ही शानदार जाना जाता है। हालांकि बहुत कम फिल्में दोनों ने एक साथ करी है, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों के रिश्ते बहुत ही शानदार हैं। नाना पाटेकर ने इसके अलावा भी अमिताभ बच्चन से कई कहानियाँ शेयर करी। अमिताभ बच्चन ने भी उनसे ढेर सारी कहानियाँ शेयर करी। हालांकि ये एपिसोड जो है, इस एपिसोड का प्रोमो जो रिलीज़ हुआ, उस प्रोमो पर लाखों कमेंट आए हैं। दर्शक इस एपिसोड को बहुत ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं, क्योंकि देखिए दोनों को दर्शक बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जितने भी गैंगस्टर हो, खलनायक हो, इस सब का रोल जो नाना पाटेकर ने किया है जितनी भी मूवी में, और जितने सीरियस सीन उन्होंने करे हैं, वो बहुत ही लाजवाब है। याद होगा आपको वो सीन, एक फिल्म की मुझे याद नहीं है, जिसमें एक थर्ड जेंडर जो जिसने कि नाना पाटेकर से पैसा मांगा था, उसके बाद सेम नाना पाटेकर ने वैसे ही सीन कॉपी कर दिया, ताली बजा के नाच के कि दे दे अब मुझे दे दे। तो आप समझ सकते हैं नाना पाटेकर की कलाकारी तो लाजवाब है, शानदार, क्योंकि वो थिएटर के कलाकार हैं, इसलिए कलाकारी उनमें कूट कूट कर भरा है। वैसे नाना पाटेकर अब बहुत कम फिल्में करते हैं बॉलीवुड में, और कई बार यह भी पता चला है कि नाना पाटेकर को फिल्म मिलती नहीं है। लेकिन नाना पाटेकर के बारे में सच ये है कि उन्हें जब तक उनके लायक स्क्रिप्ट नहीं मिलेगी तब तक वो फिल्म नहीं करते हैं। और नाना पाटेकर की एक जो सबसे बड़ी बात है, खासियत है, वो यही है कि वो चाहे राजनीतिक मामले में हो या बॉलीवुड के मामले हो, किसी भी मामले में वह जब भी अपनी प्रतिक्रिया देते हैं वो बेबाकी से देते हैं, निडर होकर देते हैं, चाहे वो कोई भी मामले हो। तो इसलिए भी दर्शक उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उन्होंने कई सुपर डुपर हिट फिल्म दी है जिन्हें दर्शकों ने बहुत ज़्यादा पसंद भी किया है। और आपको बताते जाऊं कि यह जो लेटेस्ट एपिसोड है, यह भी दर्शक बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। फिलहाल यह एपिसोड आप लोग भी देखना ना भूलिएगा। अभी तक के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हम अन्य खबरों के साथ भी आपके साथ रूबरू होते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।